बीसीसीआई अवार्ड 2024 की पूरी लिस्ट सामने आ चुकी है, क्योंकि इस अवार्ड सेरेमनी में कई सारे अवार्ड्स दिए गए। बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर से लेके रणजी ट्रॉफी अंपायर्स तक को भी यहाँ पे सम्मानित किया गया। इसके अलावा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया। साल 2019 के बाद ये पहला मौका है जब बीसीसीआई की अवार्ड सेरेमनी देखने को मिली, क्योंकि 2019 के बाद कोरोना के कारण अवार्ड सेरेमनी नहीं हुई थी। तो एक एक करके आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं कि किस खिलाड़ी को कौन सा अवार्ड मिला, रणजी ट्रॉफी में किस खिलाड़ी ने अवार्ड जीता, मेंस और वुमेन्स में कौन कौन से सितारे सम्मानित हुए। दरअसल मोहम्मद शमी 2019-2020 के बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर बने। रविचंद्रन अश्विन 2020-21 के बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर बने। जसप्रीत बुमराह को 2021-22 का बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर चुना गया। शुभमन गिल को 2022 और 23 का बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर चुना गया। ये थे मेंस के बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर 2019 से लेके अभी तक। इसके अलावा वुमेन्स की अगर बात की जाए तो दीप्ति शर्मा को 2019-20 की बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर का खिताब दिया गया। स्मृति मंदाना 2020 और 22 की बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर। दीप्ति शर्मा एक बार फिर से 2022-23 की बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर चुनी गई। इसके अलावा दिलीप सरदेसाई अवार्ड भी दिए गए, यानी कि सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले में आर अश्विन 2022-23 में, तो दिलीप सरदेसाई अवार्ड में सबसे ज्यादा रन जो थे वो यशस्वी जायसवाल के नाम रहे 2022 और 23। इसके अलावा माधव सिंधिया अवार्ड भी दिया गया जो रणजी ट्रॉफी से जोड़ा गया है। जयदेव उनादकट ने 2019 और 20 में सर्वाधिक विकेट लिए थे। शम्स मुलानी को 2021 और 22 के लिए खिताब दिया गया क्योंकि रणजी ट्रॉफी में सर्वाधिक विकेट उनके थे। तो जलज सक्सेना ने 2022 और 23 में रणजी ट्रॉफी में सबसे ज्यादा विकेट लिए। इसके अलावा सबसे ज्यादा रन रणजी ट्रॉफी में राहुल दलाल के थे 2019 और 20 के सेशन में। सरफराज खान के नाम 2021 और 22 में सबसे ज्यादा रन थे, उनको भी खिताब दिया गया। मयंक अग्रवाल को 2022 और 23 के लिए सर्वाधिक रन के लिए ये खिताब दिया गया रणजी ट्रॉफी में। इसके अलावा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड में अगर देखें, सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो था वो फारूक इंजीनियर, क्योंकि फारूक इंजीनियर ने सालों तक भारत के लिए क्रिकेट खेला। इसके अलावा टीम इंडिया के हेड कोच और पूर्व ऑलराउंडर रवि शास्त्री को भी कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। और रवि शास्त्री ने कहा कि जो ऑस्ट्रेलिया में जीत थी वो उनके लिए काफी शानदार रही थी। इसके अलावा भी कई सारे खिताब हैं जो खिलाड़ियों को दिए गए, जैसे हाईएस्ट विकेट टेकर इन ओडीआई वुमेन्स में अगर देखें तो 2019-20 में पूनम यादव थी, फिर जुलन गोस्वामी, फिर राजेश्वरी गायकवाड़ और देविका वैद्य 2022-23 में। इसके अलावा वुमेन्स में भी हाईएस्ट रन गेटर ओडीआई में देखें तो पूनम राउत, मिथाली राज, हरमनप्रीत कौर और जेमिमा रॉड्रिगेज 2022 और 23 में। साथ ही बेस्ट एम्पायर में अगर देखें तो 2019-20 से लेकर 2022-23 तक अवार्ड्स दिए गए हैं एम्पायर को भी। वहीं रणजी ट्रॉफी की बात करें या डोमेस्टिक क्रिकेट की बात करें तो बेस्ट परफॉर्मेंस में मुंबई को खिताब दिया गया और मुंबई का खिताब लेने खुद रोहित शर्मा यहाँ पे आए थे क्योंकि मुंबई का कोई खिलाड़ी वहां पे मौजूद नहीं था। इसके अलावा मध्य प्रदेश को बीसीसीआई डोमेस्टिक टूर्नामेंट की बेस्ट परफॉर्मेंस टीम मानी गई है 2021 और 22 की। वही बेस्ट परफॉर्मेंस इन बीसीसीआई डोमेस्टिक टूर्नामेंट में 2022-23 का खिताब जो है वो सौराष्ट्र को दिया गया है। लाला अमरनाथ अवार्ड जो है फॉर द बेस्ट ऑलराउंडर इन डोमेस्टिक लिमिटेड ओवर कॉम्पिटिशन में बाबा अपराजित है 2019-20 में। ऋषि धवन है 2020-21, 21-22 और रेयान प्रयाग 2022-23। वहीं लाला अमरनाथ फॉर ऑल राउंडर अवार्ड इन रणजी ट्रॉफी में अगर देखें तो 2019-20 में मूला सिंह को दिया गया त्रिपुरा के। शम्स मुलानी को 21 और 22 के लिए ये खिताब दिया गया, जबकि सारांश जैन को मध्य प्रदेश के जो खिलाड़ी है उनको 22 और 23 के लिए इस खिताब के लिए चुना गया। तो कुल मिला के कई सारे अवार्ड जो थे वो इस सेरेमनी में दिए गए। भारत और इंग्लैंड की टीम दोनों यहाँ पे मौजूद थी, दोनों टीमों के कोच यहाँ पे मौजूद थे क्योंकि हैदराबाद में अवार्ड सेरेमनी हुई और हैदराबाद में ही पहला टेस्ट मैच जो है वो खेला जाना है। तो शुभमन गिल, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, आर अश्विन, जायसवाल, तमाम खिलाड़ी जो भारत के थे ये छाए हुए थे, लेकिन रोहित शर्मा, विराट कोहली को कोई बड़ा अवार्ड नहीं मिला।